नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत और मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रेकिंग स्टूडियो से दीपेश जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और सबसे पहले बात उन खबरों की कर लेते हैं, उन बड़ी खबरों की जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहने वाली है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप बड़ी खबरों का रुख करिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास गुप्ता ने कहा कि ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब सरपंच अपने घर के बाहर खड़े थे। वहीं दूसरी खबर, कहानी घर घर की के शो फेम एक्टर समीर शर्मा ने सुसाइड कर लिया है। मुंबई में घर पर की पंखे से लटक कर उन्होंने खुदकुशी की। उनका शव पंखे से लटका हुआ पाया गया। फॉरेंसिक टीम अब जांच में जुट चुकी है। वहीं सुशांत केस में पुलिस को सुशांत के फोन की डिटेल मिली है, जिसमें कई नई बातें सामने आ चुकी हैं। रिया ने सुशांत सिंह का फोन ब्लॉक कर दिया था, इसका भी पता चला है। कोरोना के चक्रव्यूह में पूरा देश फंस चुका है। एक दिन में 56,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 904 लोगों की मौत हुई है। और मायानगरी मुंबई की अगर बात करें तो मायानगरी बारिश के बाद पानी से लबालब नजर आ रही है। बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों से घरों में रहने की अपील अब की जा रही है। जी हाँ, बात हो रही है चावल पर चिकचिक की। बासमती चावल जो पूरी दुनिया में अपनी खुशबू, अपने टेस्ट के लिए अलग पहचान रखता है, उसके भौगोलिक मामले को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। और इसको लेकर दरअसल एक पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखा और मध्य प्रदेश बनाम अन्य 7 राज्यों से यह मामला जुड़ा हुआ है। इस पत्र की शिवराज सिंह चौहान ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में 25 सालों से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद की रिपोर्ट में भी इसकी जानकारी है। सीएम ने कहा कि मैं पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से लिखे पत्र को राजनीति से प्रेरित मानता हूं। पंजाब सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था, मुख्यमंत्री की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र लिखा गया था और इस पत्र पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताई और कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। मैं पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के मामले में प्रधानमंत्री जी को लिखे पत्र की निंदा करता हूं और इसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। यह सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री की हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश के साथ धोखाधड़ी की है और इसका जवाब कांग्रेस के नेता दें, कमलनाथ जी दें कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस नहीं है। मध्य प्रदेश को बासमती का जीआई टैग मिलना चाहिए, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। वो हमारी अपील स्वीकार भी हो गई है और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिला के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री जी से भी मिले, प्रधानमंत्री जी से भी मिले और मध्य प्रदेश का अधिकार है और मध्य प्रदेश को हम जीआई टैग दिला के रहेंगे। लेकिन इसमें कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की। उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है, बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है। उस पर कमलनाथ मौन क्यों? जब जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं।
किसान पर दोहरी मार दी, झूठे वादे करके सरकार बना ली, ना कर्जा माफ किया। और अब हालात ये है कि उनकी जो कांग्रेस की सरकार है वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में छल कर रही है। इस पर बोले कमलनाथ जी जो बोलना। हमारे यहाँ का जो बासमती है आज वो देश में पहले स्थान पर है और इसलिए कई राज्य विशेष रूप से पंजाब के जो मुख्यमंत्री जी ने इस पर आपत्ति दी है, हम उसकी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का बासमती पहले स्थान पर ही रहेगा। और अमरिंदर सिंह जी से कमलनाथ जी को उनके अच्छे संबंध हैं, उनको बात करना चाहिए कि वो अपना राज्य में उसको अच्छा करें, पर कोई राज्य अच्छा कर रहा है तो उसको रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। उन्हें इस बात का जवाब मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहिए कि जब 2015 में एपीडा ने जीआई टैग बासमती के जीआई टैग का विरोध किया, केंद्र में किसकी सरकार 2015 में थी, तब जो है मुख्यमंत्री चुप क्यों थे, उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? क्योंकि मोदी जी की सरकार ने उसको खारिज किया था। आज जो है बातें कर रहे हैं और जब ये जो है मद्रास हाई कोर्ट में जीआई टैग का केस हारे तो जो है तब इनकी मुझसे आवाज़ क्यों नहीं निकली, आज जो आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जो सवाल है ये है कि आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब के पास बासमती का जीआई टैग है और ये सारे लोग आपका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ तो सब जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो? अनुराग हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनुराग, इस मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है और मुखर होकर बीजेपी इस पूरे मामले का विरोध कर रही है कांग्रेस का, और कह रही है कि कमलनाथ की कैप्टन अमरिंदर सिंह से अच्छी बनती है तो क्यों नहीं वो इस मामले में बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये प्रदेश के बड़े किसानों का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के 13 जिलों में जो है बासमती चावल होता है और यदि जीआई टैग मिलता है तो निश्चित तौर पर इन 13 जिलों के किसानों को एक बड़ा फायदा होगा और मध्य प्रदेश की पहचान भी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि विश्व स्तर के पटल पर भी आएगी, क्योंकि बासमती का निर्यात कई बड़े देशों में किया जाता है। तो एक बड़ी उम्मीद और बड़ी आस लगाकर प्रदेश के किसान लंबे समय से बैठे हुए हैं और इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके जो उत्पाद है उसको जीआई का टैग मिल जाएगा और इसी को लेकर लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है। खबर इस बात को लेकर है, दावा इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि 1905 से जो है प्रदेश में बासमती का चावल का उत्पादन हो रहा है और बीते 25 सालों में ये एक रिकॉर्ड स्तर पर होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो प्रदेश का बासमती है वो किसी न किसी रास्ते से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक पहुंचता है, फिर जीआई टैग लगकर ये दूसरे देशों में बेचा जाता है। तो क्यों ना सीधे तौर पर जब प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिल जाए और उसके बाद ये मध्य प्रदेश के किसान सीधे अपना चावल बाहर भेज सकें, इसको लेकर राज्य सरकार लंबे समय से लड़ाई चल रही है। 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों से ये लड़ाई चल रही है। लंबे समय से कोर्ट के अंदर ये लड़ाई चली। 2017 में इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में फैसला हुआ। मद्रास हाई कोर्ट ने हालांकि प्रदेश सरकार के दावे को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने एक आला अफसरों की कमेटी बनाई थी, उसमें भी ये पूरा का पूरा मामला गया था, उसमें भी इस मामले को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से सियासी हो गया है, सियासी पंजाब में, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक पत्र लिख दिया है, इसलिए सियासत का भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। तो ये मौका बिल्कुल सटीक मौका है, इसलिए इस पर लगातार मंत्रियों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। और चलिए एक बार फिर से ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी दीपेश मौजूद है। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, इस सियासत के बीच एक और बड़ी खबर का जिक्र कर देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब उपचुनाव को लेकर और ज्यादा रणनीतिक तौर पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक शुद्धि के लिए युद्ध अभियान अब शुरू किया जा रहा है। 27 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसी जाकर घर घर गंगा जल बांटेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अभियान का आगाज किया कि शुरुआत की है। सावेर से कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से इसकी विधिवत शुरुआत करने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक सत्ता में रहते वक्त भी कांग्रेस ने शुद्धि के लिए युद्ध अभियान चलाया था और अब एक बार फिर से शुद्धि के लिए युद्ध की तैयारी की जा रही है। और ये शुद्धि के लिए युद्ध
जो रहने वाला है वो राजनीतिक शुद्धि की बात हो रही है और राजनीतिक शुद्धि के लिए अब गंगा जल बांटा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं उपचुनाव के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगाने का काम कर रही है और जो कांग्रेस सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था उसी की तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी ने 27 विधानसभा सीटों पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने का फैसला किया है। यानी कि राजनीतिक शुद्धि के लिए कांग्रेस पार्टी का ये अभियान होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन विधानसभा क्षेत्रों में घर घर पहुंचकर गंगा जल बांटने का काम करेंगे जहां पर उपचुनाव है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में किस तरीके से सत्ता पाने के लिए पूरी कोशिशें की गई और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी की है और सावेर विधानसभा सीट से इस अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी। हालांकि आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस अभियान का आगाज कर दिया है, लेकिन अब इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वो सावेर विधानसभा सीट से होगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उपचुनाव में भुनाना चाहती है कि किस तरीके से सत्ता में जो बेदखली कांग्रेस पार्टी की हुई है उसके पीछे कौन कौन से कारण थे और इसको एक बड़ा मुद्दा उपचुनाव में। लेकिन अनुराग, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? किस स्ट्रेटेजी के तहत ये पूरा अभियान देखने को मिलने वाला है? देखिए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की है जो कि विधानसभा स्तर पर घर घर पहुंचकर गंगा जल पहुंचाएंगे और हर एक घर तक गंगा जल की एक बोतल को पहुंचाया जाएगा और उसी के में ये इस बात का जिक्र होगा कि राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए कांग्रेस का ये शुद्ध को लेकर युद्ध का अभियान है। इस तरह की जानकारी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचाने का काम करेंगे और इसके सावेर से शुरुआत होगी और उसके बाद ग्वालियर, चंबल, मालवा इलाका और बुंदेलखंड के इलाकों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचकर इस गंगा जल को बांटने का काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी राजनीति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अनुराग, इसके लिए एक और चीज ये भी समझना होगा कि इस राजनीति का पलटवार क्या बीजेपी कर पा रही है? इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बीजेपी के मन में है? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हर मोर्चे पर कांग्रेस को जवाब देने के लिए अपनी रणनीति बनाने का काम कर रही है। बीजेपी ने भी हर विधानसभा स्तर पर प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज का बखान जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और उसके अलावा अब जो शिवराज सरकार के फैसले हो रहे हैं उसकी जानकारी भी उन इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो जहां पर उपचुनाव है। तो सोशल मीडिया के जरिए और कार्यकर्ताओं के जरिए, क्योंकि कोरोना का संकट। अनुराग, रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ जफर साहब मौजूद हैं। जफर साहब, किस तरह की रणनीति है? क्या किया जाएगा इस गंगा जल से? क्या लोगों के घरों को शुद्ध करने की कवायद है? क्या मंशा है इसके जरिए? जफर साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी। कांग्रेस जो एक नया प्लान तैयार कर रखी है, घर घर गंगा जल वितरित किया जाएगा उन 27 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव अब होने हैं, क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है इसका? नहीं, घर घर वितरित करने का प्लान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जरूर इस बात की शुरुआत की है कि वो अपने मोहल्ले में शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि जिस मोहल्ले के लोगों ने, जिस मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले इन विधायकों को जिताकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाई थी, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम जनता को भी धोखा दिया है। उस धोखे को दिखलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, तो क्या इसके जरिए आप ये जताना चाह रहे हैं कि वो वोटर सब अशुद्ध हो गए हैं जिन्होंने उन नेताओं को वोट किए थे जो तो अब दूसरी पार्टी में चले गए, तो उनको शुद्ध करके वापस कांग्रेस के लिए वोट करवाएंगे? उनका कृत्य असत्य है, उनका कृत्य जो है वो असत्य मतलब है। आपके लिए मतदाता का कृत्य असत्य हो गया? मतदाता के, मैंने कहा कि जो विधायकों ने कृत्य है और जो मतदाताओं के विश्वास को उन्होंने बेचा है। नहीं, मैं उसको जरा ठीक से समझना चाहूंगा। सैयद जफर साहब, आप साथ में रखें। गृह मंत्री ने भी इसको लेकर पलटवार किया, क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस पहले अपने मन का शुद्धिकरण कर ले, कभी
श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है, कभी सेना चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस, वादे भूल जाने के पाप का शुद्धिकरण भी जरूरी है, ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस जो राजनीतिक शुद्धिकरण का अभियान चलाने वाली है, उसको लेकर गृह मंत्री ने इस वक्त ये ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर उन्होंने पलटवार किया है। जफर साहब, फिर से जरा आप थोड़ा सा स्पष्ट तौर पर समझाइए, आपके कार्यकर्ता उन विधानसभा क्षेत्रों में कुछ घरों में जाएंगे, गंगाजल वितरित करेंगे, शुद्धिकरण, राजनीतिक शुद्धिकरण की आप बात कर रहे हैं, आप आम मतदाताओं के पास जा रहे हैं कि उस क्षेत्र के बीजेपी के मतदाताओं के पास जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं इस गंगाजल के शुद्धिकरण के जरिए? बहुत कम शब्दों में आप मेरी बात को समझ लीजिए जी। विधानसभा सांवेर में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो मोहल्ले पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तुलसी सिलावट पहुंच रहे हैं या पहुंचेंगे, और जो कि इसके पूर्व कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जनता ने उनको चुना था कि सर वो मंत्री बने थे। सर वो 27 लोग तो विधानसभा भी पहुंचे, विधानसभा भी गंगाजल से धुलवा दीजिए। अब उन वो 27 लोग मंत्रिमंडल में भी बैठते हैं, क्या मंत्रिमंडल भी धुलवाएंगे? वो 27 लोग वल्लभ भवन भी पहुंचते हैं, क्या उसको भी धुलवाएंगे? क्या क्या धुलवाएंगे? पूरे मध्य प्रदेश पे तो घूम रहे हैं, मंत्री हैं 14, तो क्या क्या धुलवाएंगे आप? उन वोटों का जो अपमान हुआ है, और सबसे ज्यादा वो विधानसभा चलिए आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, शुद्धिकरण कांग्रेस कर रही है उन लोगों के लिहाज से जो अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं और कांग्रेस को धोखा देकर आपके साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, शुद्धिकरण अगर कांग्रेस को करना है तो सबसे ऊपर से शुरू करना चाहिए, उन माँ बेटों से शुरू करना चाहिए जो अभी जमानत पे बाहर हैं। अगर कांग्रेस को शुद्धिकरण करनी है तो कमलनाथ जी को निकाल के करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत ना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। चंदा लिया था, नहीं व्यक्तिगत क्यों? जब वो हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल बात करेंगे तो व्यक्तिगत क्यों? क्या 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में नहीं लिए? क्या उस समय कमलनाथ नहीं थे? पुरानी बातें कर रहे हैं सर आप, ये 27 सीटों की बात करिए ना, इन्होंने तो मतदाताओं को धोखा दिया तब आपके साथ आए, जैसा कांग्रेस कह रही है। दीपेश जी, कुछ पुराना नहीं होता। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो आपके पूर्व में किए गए कार्य व्यवहार की कसौटी पे ही जनता कसती है। तो चंदे का धंधा कांग्रेस का है, ये जनता जानती है। कांग्रेस के लिए नेशन फर्स्ट नहीं, डोनेशन फर्स्ट है, ये इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात, कांग्रेस सबसे पहले आपस में ये तय कर ले कि क्या कमलनाथ जी झूठे हैं। कमलनाथ जी ने एक जिम्मेदार चैनल पे कहा था कि उनकी सरकार दिग्विजय सिंह के धोखे के कारण गई, उन्होंने कहा था विधायक नहीं जाएंगे। क्या कमलनाथ जी बता सकते हैं कि उन्होंने किसान का कर्ज माफ किया? क्या बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया? मतलब कुल मिलाकर आपको यही कहना है कि ये राजनीतिक का स्टंट है जो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। खैर, वक्त का अभाव था, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। कल से शर्तों के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल सकते हैं। सब्जी, दूध, चिकन दुकानें खुल जाएंगी। 6 से 12 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। 8 बजे से शाम 4 बजे तक किराना की दुकानें खुल सकती हैं, किराना स्टोर्स खोले जा सकते हैं। अन्य व्यवसाय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुले जाएंगे। रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। ये तैयारियां अब शुरू हो रही हैं। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बासमती चावल के जीआई टैग के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। प्रदेश के बासमती को जीआई दर्जा प्रदान किए जाने के संबंध में सर्व संबंधितों को दिशा निर्देश और निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि बासमती किसानों को उनका हक मिल सके। ये ट्वीट प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। एक और बड़ी खबर रायपुर से, स्पीकर हाउस पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे भी उनके साथ मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ बैठक इस वक्त चल रही है। विधानसभा सत्र को लेकर तीनों के बीच चर्चा हो रही है। 25 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे हैं और उनसे बातचीत इस वक्त चल रही है।
और चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए और ज्यादा खबरों के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। पुनीत, ओवर टू यू। आप बिल्कुल, तो ये आप जानकारी दे रहे थे, यही आपको दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पहुंचे हैं चरणदास महंत के आवास पर और उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वे भी पहुंचे हुए हैं। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।